बहुत दिनों से हमारे बैचमेट्स बात कर रहे थे कि इंसुलिन के बारे में हम कुछ बोलें, खास करके इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में, इंसुलिन के एक्शन के बारे में और मेटफॉर्मिन के बारे में। हमने अब तक 50 से ज़्यादा डायबिटीज़ का अलग अलग सेमिनार अटेंड किया है, लेकिन किसी में इन बातों पर डिस्कशन नहीं होता है कि मेटफॉर्मिन काम कैसे करता है। क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में का कंप्लीट बात क्या है? इंसुलिन है, मेटफॉर्मिन है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, इंसुलिन रिस्पॉन्स है। इसी 4 चीज़ के अराउंड पूरे डायबिटीज़ की सारी बात होनी चाहिए, होती है। लेकिन ये जो बेसिक बात है ये कहीं भी डिस्कस नहीं होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेटफॉर्मिन के बारे में बात करते हैं। मेटफॉर्मिन बहुत सारा बीमारी में यूज होता है और ख़ास करके डायबिटीज़ में यूज होता है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ भी सेमिनार मेटफॉर्मिन पर भी होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नोन नहीं है, या नहीं तो बोला जाता है कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करता है। लेकिन ये कैसे काम करता है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो आज हमने बहुत ही मेहनत से खोजा है अलग अलग लिटरेचर को, और तो मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है ये पता चला। मेटफॉर्मिन बेसिकली लिपिड सोल्यूबल केमिकल है, जो कि फैट बॉडी में, जैसे कि मेम्ब्रेन है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने पर ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जाके फैल जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी सिंथेसिस बंद हो जाता है। मतलब ये रेस्पिरेटरी पॉइजन के रूप में काम करता है। इसी तरह का रेस्पिरेटरी पॉइजन है साइनाइड। साइनाइड भी यही काम करता है। साइनाइड जब ब्लड में जाता है, ये भी सेल मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये अंदर चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है, और वो रेस्पिरेटरी ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को बंद कर देता है। उसी तरह का रेस्पिरेटरी पॉइजन है सेल्फॉस। सेल्फॉस जो कि आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इसमें गेहूं वगैरह में डाला जाता है। आप देखते होंगे कोई आदमी गलती से सेल्फॉस का टेबलेट खा ले तो वो नहीं बचता है, चाहे वो कितना भी इलाज करा लीजिए, वो बच नहीं सकता है। वो सेल्फॉस भी वही चीज़ है जो मेटफॉर्मिन है। तो अब ये प्रॉब्लम ये उठ रहा है कि जो इतना खतरनाक पॉइजन है वो रेगुलर कंजम्पशन के लिए कैसे हो सकता है। यही काम है। अब देखिए, ये खाते हैं मेटफॉर्मिन, वो जो लीवर में जाता है तो लीवर से डीएनए इसका सिंथेसिस, एटीपी का सिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है। एटीपी का सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। एटीपी ग्लूकोज बनने के लिए, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने के लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, और वो ग्लूकोज नहीं बनने देता है क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही ब्लॉक कर देता है। सो इट इज़ ए रेस्पिरेटरी पॉइजन। तो क्योंकि हम लोग स्मॉल अमाउंट में खाते हैं और लंबे समय तक खाते हैं, इसीलिए इसका इफेक्ट लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन इट इज़ ए पॉइजन। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन उठता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है। बहुत सारा ये क्वेश्चन करते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है, और इस पर भी लोग यही कहते हैं कि इसका कारण मालूम नहीं है। जबकि हमने एलोपैथिक का रिसर्च पेपर मैंने देखा है, बहुत सारा रिसर्च पेपर में ये साबित हो चुका है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस रिसेप्टर के प्रॉब्लम से होता है। इसका 2 वजह है। इंसुलिन रेसिस्टेंस ड्यू टू एक्सेस इंसुलिन। ब्लड में आम आदमी को, जैसे कि जो भी आदमी एडल्ट है, आम आदमी को इंसुलिन का मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होता है। मतलब जितना ब्लड में इंसुलिन होना चाहिए उससे ज़्यादा लोगों को इंसुलिन है। यदि हमने इसको स्टडी किया अलग अलग एनिमल में, जैसे गाय, बकरी, भैंस, सुगर, आदमी, तो ये सभी में सबसे ज़्यादा इंसुलिन का मात्रा शुगर में होता है। शुगर के बाद आदमी में होता है इंसुलिन। ये ऐसा देखा गया है, जो स्पीसीज, जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टॉक्सिन खाता है उसके ब्लड में उतना ही ज़्यादा इंसुलिन होता है। इंसुलिन और टॉक्सिन का डायरेक्ट रिलेशन है। बॉडी में जितना ज़्यादा टॉक्सिन आप खाएंगे, उस टॉक्सिन को डाइल्यूट करने के लिए फैट चाहिए, और फैट के प्रोडक्शन के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन चाहिए। जितना भी बीमारी आप देखते हैं, ओबेसिटी, कैंसर, किडनी फेलियर, ये सभी में इंसुलिन का रोल है। इंसुलिन का मात्रा जो जो बॉडी में ज़्यादा होगा, सेलुलर डिफेक्ट ज़्यादा हो जाता है और वो धीरे धीरे सेल का डेथ हो जाता है। तो अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर जो इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात करते हैं, तो एक तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हुआ इंसुलिन की अधिकता से। दूसरा इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है इंसुलिन का वो जो रिसेप्टर होता है, इंसुलिन रिसेप्टर, जिसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट हो जाता है ड्यू टू जो हम जो खाना खा रहे हैं इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। हम लोग ओमेगा 6, ओमेगा 9 या ट्रांस फैट वगैरह खाते हैं।
जितना भी हम लोग रिफाइन तेल खा रहे हैं और भी जो भी तेल खाते हैं, प्रायः सभी तला भुना चीज़ खाने से और इवन ग्रेन खाने से, ग्रेन जो हम लोग खा रहे हैं चावल रोटी, उसमें भी ओमेगा 6 फैटी एसिड सिर्फ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला चीज़ वो प्लांट बेस्ड होता है, जैसे कि घास फूस वगैरह में होता है। तो ओमेगा 6 का मात्रा जो बढ़ेगा तो आपका सेल का स्ट्रक्चर में ऐसा चेंजेज आ जाता है कि वो स्टिकी हो जाता है। इसी वजह से ऑक्सीजन या कोई भी चीज़ इवन ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर का फंक्शन है वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसका कंपोजिशन, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन डिफेक्ट हो जाता है। दूसरा कारण हो गया, यही 2 वजह है इंसुलिन ये इसका रेसिस्टेंस का। इंसुलिन रेस्पॉन्स आप समझ गए, इंसुलिन रेस्पॉन्स मतलब इंसुलिन का सिंथेसिस होने का, एक तो ग्लूकोज के रेस्पॉन्स में सिंथेसिस होता है, दूसरा यदि प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन से भी इंसुलिन बढ़ता है, तीसरा है टॉक्सिन। तो क्योंकि टॉक्सिन से इंसुलिन बढ़ता है और वो प्रोटीन वो क्योंकि कैलोरिक नॉन कैलोरिक है, तो यदि किसी के बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाना हो तो हम उसको टॉक्सिन दे सकते हैं अलग अलग टाइप का। इसी वजह से बहुत सारा पेस्टिसाइड जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया जो है आपका पेस्टिसाइड है, जो कि आपको प्लांट में घास फूस को मारने में यूज होता है, जिसका मैकेनिज्म एक्शन है क्या, देखिए ये बॉडी में जाके, ये भी लिपिड सोल्यूबल होता है, बॉडी में जाके ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है और धीरे धीरे उस सेल का डेथ हो जाता है। लेकिन सेल के डेथ के दौरान इसके चारों तरफ फैट डिपॉजिट हो जाता है उस सेल के अंदर, और फैट का सिंथेसिस बॉडी में काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ये पॉइजन बहुत ही मतलब कि बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो सकता। जो हम टॉक्सिन बढ़ाएंगे बॉडी में, वो बॉडी के लिए उतना ही घातक होगा, क्योंकि टॉक्सिन अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा कि आप टॉक्सिन जितना देंगे तो वो फैट उतना बना नहीं पाएगा शरीर। जिस समय फैट बनाने का प्रोसेस बंद होगा, शरीर उस टॉक्सिन के इफेक्ट से या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी आ जाएगा बॉडी में, एरिथमिया हो जाएगा या कोई चीज़ ऐसा हो जाएगा जिससे कि आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आजकल विदेशों में मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट का चलन है। बहुत सारा डाइट चार्ट वगैरह के मदद से लोग अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा मेटाबॉलिक उपचार भी है। तो जब साइंस की बात करेंगे तो हम लोग डॉक्टर्स प्रायः ये बोलते हैं कि इसमें साइंटिफिक क्या है, लेकिन जो साइंस में लिखा हुआ, जो आप दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हो, जो दवाई आप खुद खा रहे हो, इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन आदि जो भी दवाई खा रहे हो, तो वो सभी दवाई का मैकेनिज्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या होता है, इंसुलिन रिस्पॉन्स क्या होता है। आप इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या आपको यदि विशेष जानकारी चाहिए डायबिटीज़ और इसके मैकेनिज्म के बारे में, तो आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम आपका मदद करेंगे। धन्यवाद।